आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की वीडियो सीरीज में। मैं कौशल गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोगों का लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या नीड्स हैं, क्या बेसिक गाइडलाइंस हैं, क्या कंटेंट है, क्या उसकी प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन की। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का जो आउटकम रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि स्टूडेंट्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि जो वैल्यू एजुकेशन है कि उसकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या जरूरत है, उसकी क्या बेसिक गाइडलाइंस हैं, क्या उसकी कंटेंट है और उसकी प्रोसेस क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वैल्यू एजुकेशन, उसकी क्या बेसिक नीड्स हैं, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, उसका क्या कंटेंट है, उसकी प्रोसेस क्या है, रोल ऑफ वैल्यू एजुकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। तो जैसे हम लोगों ने वैल्यूज को पढ़ा था कि वैल्यूज क्या थे, वो प्रिंसिपल्स थे जो कि ह्यूमन बीइंग्स को या फिर किसी भी वेलबींग को प्रमोट करने में मदद करते हैं। और एजुकेशन क्या थी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो परफेक्शन है। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करने पर क्या पता चला कि जो वैल्यूज हैं वो क्या है कि वो प्रिंसिपल्स जो कि ह्यूमन बीइंग को प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं और जो एजुकेशन है वो एक्सप्रेशन करने में मदद कर रही है। तो मैं अपना एक्सप्रेशन कहां पर रखूंगा, मैं अपना एक्सप्रेशन अपने सामने रखूंगा, अपनी सोसाइटी के सामने रखूंगा, अपनी फैमिली के सामने रखूंगा, तो और अपना नेचर के सामने रखूंगा। तो यहाँ पर ये दिखाई दिया कि जो मैं अपना एक्सप्रेशन है, अपने को जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कहां पर कर रहा हूँ, मैं अपने से लार्जर ऑर्डर में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को ये डेफिनेशन दिखाई दी, द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी चीज हो सकती है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं हो सकता हूँ, कोई भी उस चीज हो सकती है। तो द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी इज इट्स पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज ए पार्ट, कि वो जिस भी चीज का पार्ट है, उस एंटिटी जो एंटिटी है वो जिस भी चीज का पार्ट है उससे अपने लार्जर ऑर्डर में उसका जो पार्टिसिपेशन है उसको हम लोग वैल्यू एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो वैल्यू एजुकेशन है इसकी नीड क्या पड़ी, क्यों पड़ी। तो वही बात आती है कि वैल्यू एजुकेशन की जो नीड है वो हमारे उसी क्वेश्चन पर डिपेंड है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अगर मुझे मेरा ये देखा गया है कि जितना भी जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो इस बात को ना समझते हुए कि मेरे को व्हाट टू डू क्या करना है, मैं सारा का सारा क्या समझ रहा हूं, मैं लर्न कर रहा हूं हाउ टू डू कि कैसे करना है। तो इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी कि मैं इस बात को समझ पाऊं कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद तो इट मींस क्या, टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू वी नीड वैल्यू एजुकेशन। और सेकंड है मैं इस बात को समझ पाऊं कि मेरे को क्या इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में, इस पूरे होलिस्टिक वर्ल्ड में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो क्या क्या उसको मैं कैसे करूंगा, वो हाउ टू डू की फॉर्म में होगा। और जब मैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे को इसी वजह से कि मेरे को क्योंकि जो भी डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, वो किसके लिए करना है, वो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की फॉर्म में करना है। तो मेरे को इसलिए वैल्यू एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। मैं हर बात को समझ पाऊं कि भाई कोई एक छोटी सी चीज को मेरे को सॉल्व नहीं करना, मेरे को पूरा का पूरा लार्जर ऑर्डर में उसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं उस लार्जर ऑर्डर का पार्ट हूं जिसमें मैं एग्जिस्ट करता हूं। जैसे कि अगर बात करी जाए तो मुझे ये नहीं देखना कि मेरे को अपने चारों तरफ की सफाई रखनी है, साफ जो सफाई करनी है, मुझे देखना है कि चारों तरफ मतलब मैं पूरा का पूरा अपनी सोसाइटी, अपने नेचर को किस तरीके से पॉल्यूशन से फ्री कर सकता हूं। तो कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या हम लोग वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। तो नीड्स में मेरे को कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं कि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ चाहता हूं, इसलिए मुझे वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। मैं अपनी एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं, इसलिए मुझे वैल्यू एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं अपनी लाइफ में पीस और हार्मनी चाहता हूं, इसके लिए मुझे
वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। और जैसे हम लोगों ने बताया था कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है वो आपको आपके बिलीव्स को आइडेंटिफाई करने में, इवैल्यूएट करने में मदद करती है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि राइट इवैल्यूएशन ऑफ योर बिलीव्स, कि आपके बिलीव्स को वो राइट इवैल्यूएट करने में मदद करेगी। आपको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, सही यूज क्या होगा, उसमें भी आपकी मदद करती है और आपके अंदर नेगेटिविटी को ओवरकम करने में मदद करती है। इसके बाद आता है आपका कि जो इसकी बेसिक गाइडलाइंस है वो बेसिक गाइडलाइंस क्या है। तो जो आपका वैल्यू एजुकेशन है उसकी बेसिक गाइडलाइन में सबसे पहली बेसिक गाइडलाइन आती है कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, ये यूनिवर्सली अडॉप्टेबल है। मैंने जैसे आपको बोला था कि यूनिवर्सली अडॉप्टेबल है। इट मींस क्या कि इसमें ये हर एक प्लेस पर, हर एक कंडीशन में, हर एक टाइम में, हर एक पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल है। इसमें कोई भी नेग्लिजिबल मतलब नेग्लिजेंस का कोई भी काम नहीं है, कोई इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इसको हर कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है। तो इट मींस क्या हुआ कि ये कभी भी सेट पर, क्रीड पर, नेशनलिटी पर, रेस पर, जेंडर पर डिपेंड नहीं करती, हर एक पर्सन के लिए, हर एक चीज के लिए सेम रहेगी। दूसरा है ये रेशनल है। रेशनल मैंने कहा जिसने ना कि रेशनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट मींस सिस्टमैटिक एक लॉजिकल स्टडी को हम लोग प्रमोट करते हैं। इट मींस ये किसी भी ब्लाइंड बिलीव्स पर डिपेंड नहीं है, हर चीज का लॉजिक है। लॉजिक से हम लोग बात करेंगे कि जो काम करना है, जो भी कुछ करना है वो क्या है, लॉजिकल है। उसके बाद आपका आता है वेरीफाइबल। इट मींस इसको नॉट नीड टू वेरीफाई, इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वेरीफाइड है। और अगर आप लोग इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जिससे आपको हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव होगी। इसके बाद आता है नेचुरल। इट मींस क्या कि ये जो प्रोसेस, जो ह्यूमन यूनिवर्स आपका वैल्यू एजुकेशन है वो क्या है, वो आपका नेचुरल है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, बाय बर्थ, बाय नेचर ये आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग और उसके बारे में बात करें तो ऑल एनकम्पासिंग, मतलब आपकी चारों डायमेंशंस और आपके चारों लिविंग के जो लेवल हैं उसमें ये फ्रूटफुल होती हैं। इट मींस आपके जो चारों लेवल ह्यूमन बीइंग के लिविंग के लेवल हैं, इट मींस इंडिविजुअल, फैमिली, नेचर एंड सोसाइटी, और आपके जो चार डायमेंशंस हैं जिनके थ्रू आप लोग वर्क करते हैं वो क्या है, आपके थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। उन चारों 8 चीजों को ये क्या करे हुए हैं, अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। लीड्स टू हार्मनी, हमारे को हार्मनी प्रोवाइड करती है। कि हार्मनी का मतलब एक तरीके से पीस ऑफ माइंड। मैं कोई भी काम करता हूं अगर मेरे को वहां पर हार्मनी मिल रही है तो मतलब मैं एक तरीके से खुश हो जाता हूं, मेरे को वहां पर वो अच्छा लगता है। तो मुझे क्या है कि एक मेरे को हार्मनी वहां पर प्रोवाइड होती है। सस्टेनेबिलिटी, आपको ह्यूमन ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इट मींस ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का ये उसको फॉलो करती है। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि आने वाली जनरेशन को भी ये आप लोग उसको एज ए गिफ्ट ऑफर कर सकें, तो ये आप लोग सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ क्या है कि जो आपका नेचर का जो क्रिएचर्स हैं जितनी भी आपकी, उनके प्रति सेंसिटाइज आपको लगती है, आप हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप हर चीज को समझने की कोशिश करने के साथ साथ क्या कि हर कास्ट को, हर कम्युनिटी को, हर क्रीड को, अपनी कंट्री में जितने भी आपका सब कुछ है, सोसाइटी है, उसको आप समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपना डिसीजन लेते हैं, अपने काम करते हैं। अब बात आती है कि इसका जो कंटेंट है वो क्या है। तो ये जो आपका वैल्यू एजुकेशन है इसका बेसिकली जो पर्पस है वो क्या है, वो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है किसी भी इंडिविजुअल का। जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये आपके चारों डायमेंशंस को कवर करती है, जो कि मैंने आपको बोला था, थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन, और चारों लिविंग की फॉर्म्स को कवर करती है जो कि इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस है। अब जो आपका कंटेंट है वो वैल्यू एजुकेशन का कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि मैं जब इन सारी चीजों को देख रहा हूं कि मैं अपने चारों डायमेंशंस को और अपने चारों लिविंग के लेवल को मैं इसमें कंसीडर किए हुए हूं, तो मुझे क्या मदद मिलती है, मेरे को अपने आप को समझने में मदद मिलती है, अपनी एस्पिरेशंस को समझने में मदद मिलती है, मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ के गोल को समझने में मदद मिलती है, मुझे अपने कोएग्जिस्टेंस को समझने में मदद मिलती है, और मुझे ये दिखाई देता है कि मैं किस तरीके से डिफरेंट लेवल में हार्मनी को अचीव कर सकता हूं। इसी का ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। उसकी जो प्रोसेस है हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।